जाए? बोलिए, किरण जी को विजय का माला पहना दिया जाए कि नहीं? पूरी बुलंदी से बोलिए, जय बिहार। तरारी के आदमी में हत्ते तो बस, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये आपकी बेटी बचाएगी। आप देख रहे हैं ना, तरारी के जनरल साहब लड़ेंगे, यहाँ आनंद मिश्रा लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जन स्वराज की ताकत है। अपने बेटी को जिताइए, ये सारा माफिया राज बदमाश सबका खत्म होगा। जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक बार अपने बच्चों के लिए, तरारी में अच्छे उम्मीदवार के चयन के लिए आप सबसे अपील कर रहे हैं, वोट दीजिए, अन्यथा बदमाश को जिताइएगा। तो बदमाश बदमाश ही है, बदमाश का गुंडा का कोई जाति नहीं होता है। गुंडा का एक ही जाति है, वो गुंडा है। इसलिए डरिए मत। अगर यहाँ सभा में नहीं बोलना है मत बोलिए, लेकिन जब वोट दबाने जाइए तो एक अच्छी महिला को वोट दबाकर जिताइए, ताकि आपके तरारी की जनता को इस बदमाशी से मुक्त कराया जा सके। और आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है। 2 बरी से चल रहे हैं पैदल, एगो सिपाहियों लेकर नहीं चलते हैं। सब आहूबली बाहुबली किनारे हैं, कुछ नहीं कर सकता है। तो डरिए मत, डरिए मत। पूरी ताकत से अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाकर सही वोट दबाइए। और जाति धर्म में बट जाइएगा तो कभी आपको एमएल के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से एमएल को वोट देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस बार आपके पास विकल्प है। इतने दिन से आप कह रहे थे भैया कोनो विकल्प नहीं थे, अब विकल्प आया है। अगर आप चूकिएगा तो पूरे देश की जनता देख रही है कि तरारी की जनता को बाहर नहीं निकलना है। गलती नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना भाई? एक बार हाथ उठाइए जरा सब लोग। किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? ना जोर से बोलना है भैया, इतना धीरे से बोलने से नहीं होगा। किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। जो खड़े हैं वो भी, जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है ना? तो खाली अपना वोट नहीं देना है, अगल बगल खाली जितने लोग यहाँ। आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा। तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जनसुराज ने खड़ा किया है, और इस विश्वास के साथ खड़ा किया है कि पिछले 30-40 सालों में भय की राजनीति से सीपीआई एमएल का भय दिखाकर भाजपा जदयू के लोग और जदयू भाजपा के लोग सीपीआई एमएल का भय दिखाकर जो लोग वोट लेते रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति मिले, एक अच्छे विधायक का चयन हो। इसीलिए एक साल के बीच कहाँ खड़ी है जनसुराज? नहीं, हम लोग तो कोई 1 साल के लिए नहीं जुड़े हुए भैया। ये जो राजनीतिक जमींदारी है लोगों की, वो आज 9 साल की नहीं है, वो 30-35 सालों से है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जातीय संघर्ष का क्षेत्र रहा है, ये हिंसा का क्षेत्र रहा है। बाद में जातियों के दबंग लोगों ने बालू और अन्य तरह के गलत व्यवसायों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की जनता का भविष्य एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये समय है तरारी की जनता को उठने का, उठकर सामने विकल्प एक बेहतर दिख रहा है उसका बटन दबाने का। अभी तक लोग ये कहते रहे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं जितने लोग आज पैदल चल कर आए हैं, वो आपके सामने प्रमाण है कि जनता के सामने जब विकल्प होगा, कोई किसी से डरने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध करूंगा कि 30-35 साल से जिस भय में आप जी रहे हैं, उस भय से निकलने के लिए आप आइए और एक बेहतर विकल्प का चुनाव कीजिए। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको आपके माध्यम से जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये वोट किसी व्यक्ति को नहीं है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा। तो अगर आप नीतीश कुमार को का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहां तक सीपीआई एमएल का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं,
क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। सबसे समाज का गरीब तबका CPI-ML का सपोर्टर है, वोटर है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ हैं, उनके बच्चे अभी छठ आ रहा है, सबके बच्चे भेड़ बकरी के तरह बोड़ा के तरह भर के लोग ट्रेन से वापस आएंगे। जन स्वराज का जो संकल्प है कि अगले बार छठ में अगर जन स्वराज की व्यवस्था 2025 में बनी, अगले बार छठ में जो बच्चे बिहार के बाहर से लौटेंगे उनको मजबूरी में मजदूरी 10-15 हज़ार की मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर उपचुनाव की इस तरारी उपचुनाव में जनता जन स्वराज के उम्मीदवार किरण सिंह जी को मदद करती है, उनको चुन कर लाती है, तो उनको एक स्वच्छ राजनीति को आगाज करने का सेहरा उनके सर पर बंधेगा।